हाय एवरीवन। जब मैं कॉलेज में थी तो कई बार मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी लड़ाई हो जाया करती थी। डिस्कशंस होते थे कि संजय लीला भंसाली का काम तुझे कैसा लगता है, वो कैसा कैसा कौन सी फेवरेट फिल्म है तेरी। तो जनरली हम चार पांच फ्रेंड्स के पोलराइजिंग टेक्स होते थे कि वो कैसा काम करते हैं, उनको कौन सा काम पसंद आया, कौन सी फिल्म उनकी अच्छी लगी। मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे खामोशी द म्यूज़िकल, ब्लैक ऐसी फिल्में ज़्यादा अच्छी लगी उनके। और वो बोलते थे पागल है क्या, तूने देखा नहीं पद्मावत, देवदास, हम दिल दे चुके सनम, क्या अमेजिंग फिल्में हैं, सेट डिज़ाइन कितनी सुंदर है, कॉस्ट्यूम्स ज्वेलरीज कितने अच्छे थे। मैं मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट डायरेक्टर्स। उनका सेट डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी, छोटी छोटी डिटेल्स, साउंड डिज़ाइन, सब कुछ इतना टॉप नॉच है, इतना अमेजिंग है। बट मुझे बहुत बार उनके कैरेक्टर्स जो होते थे उसमें डेप्थ या नुआंसेस या स्टोरी टेलिंग में नुआंसेस नहीं दिखते थे। मुझे पता है कि बहुत सारे भंसाली जी के फैंस इस बात को पसंद नहीं करेंगे, बट मैं चाहती थी ये वीडियो बनाना। वैसे मुझे ऐसे रिव्यू वगैरह आज तक कभी नहीं किया, लेकिन मेरा मन किया कि क्योंकि कल मैंने हीरा मंडी वो वेब सीरीज़ ख़त्म करी देख करके, तो मुझे लगा कि मैं अपने थॉट्स एक्सप्रेस करूँ इस वेब सीरीज़ के बारे में। तो बेसिकली हीरा मंडी इज़ अ प्लेजर स्ट्रीट इन लाहौर, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जहाँ कोटिजन्स अपनी कला के माध्यम से लाइक डांस, पोइट्री, ठुमरी और कथक वगैरह से नवाबों को इंटरटेन करते थे। और नवाबों को पेट्रनेज ब्रिटिशर्स ने दिया था, जिसको वो बोल रहे थे वेब सीरीज़ में कि गुलामी करते हैं हमारी, और नवाब उनको अपनी लॉयल्टी देते थे। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ कि मुझे कुछ मतलब क्लासिफाई करके कि मुझे क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगी उस फिल्म की, जो बात मैं करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई टॉक अबाउट टर्मिनोलॉजी। संजय लीला भंसाली उन डांसर्स को, जो आम भाषा में जिनको सेक्स वर्कर्स लोग समझते हैं, उनको तवायफ कहते हैं। और वो जहाँ रहते हैं उनको ब्रॉदल नहीं, उनको कोठा कहते हैं। सो ही यूज दीज वर्ड्स। और वो इस डायलॉग के माध्यम से इसको एक्सप्रेस करते हैं कि हम लाहौर की रानियां हैं और रानियां बगावत नहीं, जंग करती हैं। शाही महल में सिर्फ मल्लिका जान का सिक्का चलता है। मतलब ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि उस कैरेक्टर को या वैसे पेशे को आप डेनिग्रेट मत कीजिए, उनको ख़राब मत समझिए, वो एक रॉयल टाइप की चीज़ है। ये दिखाना चाह रहे थे भंसाली सर। पता नहीं उस ज़माने में तो ना मैं पैदा हुई थी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो इसको देखेंगे इस रिव्यू को वो भी शायद एग्री ना करें इस बात से। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने वो मूवी देखी है पाकीज़ा? हमारी क्लासिकल, वन ऑफ द क्लासिक, टाइमलेस क्लासिक मूवी है। उसमें जब मीना कुमारी जी के कैरेक्टर को प्यार होता है राजकुमार के कैरेक्टर से, और दोनों को एक दूसरे से, तो और जब वो शादी का फैसला करते हैं तो राजकुमार जी का परिवार मीना कुमारी जी के कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 1920 से 1945 के रेंज में आपने ये फिल्म सेट करी है, लेकिन वो कौन सा ज़माना था जब इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था? आप अपना सम्मान करें, दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन सोसाइटी में इस प्रोफेशन को मेन स्ट्रीम कब किया गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। समाज में बुराई हो सकती है, पर आपने इस फिल्म में समाज की बुराई कहाँ दिखाई है? मतलब आपने कहाँ दिखाया है कि इस फिल्म में उनको, उन तवाइफों को या उन कोर्टिजन्स को लाइफ में कोई हार्डशिप्स फेस करना पड़ रहा है? आपने तो ऐसा ग्लैमराइज कर दिया है जैसे पता नहीं सच में वो कोई रानी होंगी। तो ये बात थोड़ी आर्टिफिशियल लगी मुझे। सेकेंडली, जो बात अटेंशन कैच करने वाली थी वो थी उसकी सिनेमेटोग्राफी। मतलब एक एक शॉट पेंटिंग जैसा लग रहा था। और यही बात मुझे शायद डिमेरिट भी लगी कि लाइफ इतनी सुंदर तो है नहीं। आपने इतना रॉयल, एक कहीं कुछ गंदा नहीं, ब्यूटीफुल सड़कें, गलियारे, सब कुछ इतना सुंदर, इतना पेंटिंग जैसा। तो वो भी सुंदर तो था, लेकिन वो असली नहीं लग रहा था, उसमें कुछ रियल फीलिंग नहीं आ रही थी। पर उसके बावजूद भी एक उसका एक शॉट था उस मूवी में, इस वेब सीरीज़ में, कि एक वाइड एंगल शॉट था जिसमें किसी किसी के बालकनी से, किसी के छत पर से एक सीन लिया गया था, जहाँ पर तवायफ जो कोर्टिजन्स थे, जो डांसर्स थे, वो डांस कर रहे थे
और जो कदरदान बैठे थे वो उनका डांस देख रहे थे। अच्छा याद आया कि जो मुजरा देखने के लिए आते हैं लोग, वो उनको और कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती, उनको कदरदान कहा जाता है। और जो एक पिम्प या जो भी मिडलमैन दलाल जो भी है, उसको उस्ताद जी नाम से दिखाया गया है। तो भंसाली जी ने इसमें टर्मिनोलॉजीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और बाकी जो भी था, जो सनलाइट के रेज़ पड़ रहे थे कमरे के अंदर, जो कमरे का इंटीरियर डिज़ाइनिंग था, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, मशाल, झूमर, जो लाइटिंग यूज़ करी गई थी, सब बहुत सुंदर था। दिखने में बहुत रॉयल लग रहा था वो। बट वो रॉयल के साथ-साथ रियल फ़ील नहीं आ रहा था वो देख कर के। गाने की अगर बात करूँ तो शकल बन बहुत अच्छा है। वो जो अमीर खुसरो ने शायद ये लिखा था, ये वाला गाना निज़ामुद्दीन के प्यार में समथिंग। तो उसकी जो उस गाने का जो डायरेक्शन है, जो सिंक्रोनाइज़ेशन है डांस का, वो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छे से इसको शूट किया गया था उस चीज़ को। डायलॉग्स, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फ़िल्म में उर्दू की रैपिंग की गई है। मतलब दिस सब कोई एक दूसरे से उर्दू के शायरी में बात कर रहे हैं। मतलब जो बात 4 लाइन में 4 वर्ड में बोली जा सकती है, उसको अननेसेसरीली आप पोएटिक बना रहे हैं। और यही रीज़न था शायद कि मैं उनमें से कोई कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं कर पा रही थी। वो जिस तरह से बात करते थे, जो ख़ास करके जो मनीषा कोइराला का कैरेक्टर है, सबसे अच्छा परफ़ॉर्मेंस मुझे उनका ही लगा। वो भी अपने आप को हुज़ूर, अपनी बेटियों को भी कह रही हैं कि मुझे हुज़ूर कहो, अम्मी मत कहो। तो वो इतनी कोल्ड हार्टेड क्यों बनी? वो इतना मतलब लैक ऑफ एम्पैथी, पावर ग्रीडी, इतना ऐसा कैरेक्टर क्यों है? आपने उसका बैकग्राउंड नहीं बताया, जिसकी वज़ह से हम उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। और उर्दू में ऑफ़ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लेकिन अब वर्बोज़ बहुत एकदम एग्ज़ैजरेटेड, इनडायरेक्ट वे में बात करना, बढ़ा-चढ़ा के बात करना। अरे भई ऐसे कौन बात करता है? शाही महल में आए पैसे लौटाया नहीं करते, और जब हम बात करें तो बीच में टोका नहीं करते। आई मीन हू टॉक्स लाइक दैट? तो ये एकदम बहुत आर्टिफ़िशियल लग रहा था ये देख कर के। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगी वो ये थी कि ये फ़िल्म 1920 से 1945 के बीच में है। लाहौर में बेस्ड है। क्या बात है कि इसमें मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का नाम ही नहीं है? अरे भई नाम तो हो सकता है ना? आप मेंशन तो कीजिए। आज़ादी के मूवमेंट में आप कह रहे हो कि इन तवाइफ़ों का किरदार था, इन्होंने रिबेल किया, इन्होंने बगावत की अगेंस्ट द नवाब्स एंड द ब्रिटिशर्स। बट उसमें ये जो तहरीक थी पाकिस्तान मूवमेंट की, उसमें मतलब जिन्ना का नाम ही नहीं लिया गया है। मुस्लिम लीग, पाकिस्तान, किसी का नाम नहीं लिया गया है। उस पीक पीरियड में जब क्विट इंडिया मूवमेंट का मेंशन किया गया, उस वक़्त इसकी कोई बात नहीं। मुझे नहीं समझ में आया कि भंसाली जी ने ये क्यों मिस किया और कैसे मिस कर दिया ये पॉइंट। और देखिए मतलब जो जिस तरह से लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो कोर्टिज़न्स थे, मतलब लाहौर में बेस्ड है। 1-2 सत्तों और फत्तों को जो भी था, वो जो उनके मुलाज़िम थे, उनके अलावा कोई पंजाबी में बात नहीं कर रहा है। सब कोई एकदम खाँटी खालिस उर्दू में बात कर रहे हैं, एकदम वो एपिग्लॉटिस वाले उर्दू में बात कर रहे हैं। कुछ एकदम हाई लेवल उर्दू में बात कर रहे हैं। तो आपने वो भी ध्यान नहीं दिया। वो ज़्यादा मुझे वो लखनवी वाला एक्सेंट लग रहा था कंपेयर्ड टू लाहौर। अरे भाई कुछ तो पंजाबी एक्सेंट होगा उसमें, कुछ है ही नहीं जो कैरेक्टर्स जिस तरह से बात करते हैं। तो ये भी मुझे लगा कि थोड़ा-सा एक आर्टिफ़िशियल सा ग्रैंड बनाने के चक्कर में आपने रियलिटी पे ध्यान नहीं दिया। और मैं आखिरी में एक चीज़ बोलना चाहूँगी। देखिए असल में जो रिव्यू करने वाले लोग होंगे वो तो बहुत अच्छे से आपको बताएँगे। मुझे उतना तो नहीं आता है, बट मैंने सोचा कि एक चीज़ बताऊँ, आप आपसे एक चीज़ शेयर करूँ कि मुझे मैं चाहती हूँ कि ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग, अ, चाइल्ड ट्रैफ़िकिंग, फ्लैश मार्केट में बेच देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ऋचा चड्ढा का कैरेक्टर जो इंस्पिरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि उसने इंस्पिरेशन लिया हुआ है वो मीना कुमारी जी के कैरेक्टर साहब बीवी और गुलाम वाले कैरेक्टर से। वो न जाऊँ सैयाँ छुड़ा के बैयाँ, मतलब एकदम शराबी, परेशान, धुत वैसा सा। उस कैरेक्टर ने एक्सेप्ट किया है कि उसकी बुआ ने उसको 8 साल की उम्र में फ्लैश मार्केट में बेच दिया। तो आप इन कैरेक्टर्स का रॉयल लाइफ दिखा रहे हो, वो कैसे जीते हैं, नवाब उनके पास आते हैं या जो भी है। बट आप इनका फॉर्मेटिव ईयर्स अगर दिखाते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता।
आप कुछ भी कहिए, आप उसको तवायफ़ कहिए या सेक्स वर्कर्स कहिए, उनको समाज ने मेनस्ट्रीम नहीं किया था, ये आप भी जानते हैं। तो अगर आप उनकी लाइफ़ की हार्डशिप्स बताते तो शायद ये वेब सीरीज़ ज़्यादा रियल लगती, ज़्यादा ऑथेंटिक लगती। लेकिन इसमें सिर्फ़ आपका फ़ोकस उनकी ग्रैंड लाइफ़ पर था। तो इसीलिए मुझे यही सेम चीज़ मुझे गंगूबाई काठियावाड़ी में भी नहीं पसंद आई। अ, जिस तरह से उन्होंने उसका पोर्ट्रेयल किया मुझे वो भी नहीं पसंद आया। लेकिन ये तो अलग लेवल का बोर था। इट वाज़ ब्यूटीफुल, इट वाज़ स्पेक्टेक्युलर। मतलब वो मुग़ल ए आज़म पाकीज़ा वाली वो वाइब आ रही है जिसमें वो कोर्टिज़न्स डांस कर रही हैं, कदरदान बैठे हुए हैं सोफ़े पर ऐसे और वो सिक्के फेंक रहे हैं उनके ऊपर और वो झरने तालाब के बीच में ठुमरियाँ गा रही हैं, कथक कर रही हैं, डांस कर रही हैं। इट इज़ ऑल ब्यूटीफुल बट आई वाज़ बोर्ड। तो I don't know. This is what I felt about the film. I wanted to share it with you. बाकी अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं या आपको लगता है कोई ऐसी बात जो कि आपने अगर मूवी ये वेब सीरीज़ देखी होगी तो आपको कैसी लगी, मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी राय रखें ताकि मुझे भी एक पर्सपेक्टिव मिले इसके बारे में जो शायद मैं मिस कर रही हूँ। थैंक यू। बाय बाय।